गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग केमिस्ट्री में जैक बोर्ड का जितना भी 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जो कि 3 मार्क्स में आता है, उसमें जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, आगे बहुत ज़्यादा चांस बहुत ज़्यादा है, उसको आज हम लोग लिए हैं। आज यहाँ 8 से 9 क्वेश्चन हम लोग के पास है ना, जिसको वन बाय वन करके हम क्या करेंगे, सबको डिस्कस कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन हम लोग के पास जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन लिए, एक सॉल्ट ब्रिज वाला, दूसरा कौन सा है, फेराडेज वाला, ठीक है। उसके बाद जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं, जैसे कार्बन अमीन टेस्ट हो गया, प्राइमरी वाला, प्राइमरी अमीन जो देता है। उसके बाद जैसे वुड रिएक्शन हो गया। इस तरह के जो क्वेश्चन है वो हम लोग कहाँ पे लिए हैं, आज के क्लास में उसको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जितना भी आपके पास 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, वही 8 मार्क, ये जो 8 क्वेश्चन है, 8 से 10 क्वेश्चन, इससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा। और जो कुछ कुछ और क्वेश्चन होगा उसको हम लोग फर्दर वीडियोज में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। लेकिन इतना आपको श्योर कर सकते हैं कि जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं, इससे बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये हो सकता है कि ये क्वेश्चन आपके पास 2 मार्क्स में आ जाए, ये हो सकता है कि इसमें कुछ और ऐड करके 5 मार्क्स में आ जाए, बट जितना क्वेश्चन आज हम लोग डिस्कस करेंगे वो आपको डायरेक्टली आपका एग्जाम पेपर में देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान से देखना है, ध्यान से नोट करते हुए चलना है। क्वेश्चन है सॉल्ट ब्रिज के बारे में, ठीक है। तो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने पढ़ चुका होगा कि सॉल्ट ब्रिज होता है। सॉल्ट ब्रिज कैसा होता है, मान लीजिए आपके पास क्या है, यहाँ पे एक सेल है हम लोग के पास, क्या हम लोग के पास, सेल, ठीक है, एक सेल है। तो यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, ये हाफ सेल है, ए को क्या बोलते हैं, हाफ सेल, और ये क्या हो गया हम लोग के पास, कंप्लीट सेल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या डालते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोड को लगाते हैं। यहाँ भी क्या होता है हम लोग के पास, इलेक्ट्रोड को लगाते हैं, और यहाँ पर क्या फिल करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट को फिल करते हैं, ठीक है, समझिएगा। तो होता क्या है, यहाँ से और यहाँ से हम लोग एक वायर को कनेक्ट करते हैं, यहाँ पर स्विच लगा देते हैं, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पे ऐसे जाके इसको कनेक्ट करते हैं। और जब यहाँ पे हम लोग करंट पास करते हैं, मतलब जब सर्किट को कंप्लीट करते हैं, तो होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन इधर सीधा जाता है, करंट आता है यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होता है कि ये जो सॉल्ट है, ये जो बैटरी है, वो काम करना बंद कर देता है। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, क्या जा रहा था यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन, जैसे हम लोग क्या डालते हैं, ZnSO4 डालते हैं, क्या डालते हैं यहाँ पर, ZnSO4 डालते हैं। और किसका रोड होता है, ये जिंक का होता है, ठीक है, किसका होता है, Zn का होता है। और यहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, CuSO4, किसका क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट, CuSO4। और ये जो रॉड होता है किसका होता है, कॉपर का होता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि जो जिंक होता है ना, जिंक वो टूटता है, मतलब जिंक से 2 इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो बनाता है Zn2+, और क्या बनाता है, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ये जो सॉल्यूशन है, इसमें क्या होगा, एक Cu2+ का आयन होगा, और यहाँ पर क्या होगा सर, यहाँ पर SO4 2- होगा, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो इसके थ्रू जाता है यहाँ से, और ये जो इसमें क्या है हम लोग के पास, Cu है ना। तो Cu क्या है हम लोग के पास, यहाँ पे क्या है, Cu2+ है। ये जो सॉल्यूशन में Cu2+ है, वो क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और क्या बनाता है, कॉपर बनाता है, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि ये जो Cu2+ आयंस हैं वो कहाँ पे जाकर डिपॉजिट होने लगते हैं, यहाँ पे। और यहाँ से क्या होता है कि Zn2+, जो Zn है वो ब्रेक होकर कहाँ पे आता है, इसमें आता है, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चल जाता है, इसमें, ठीक है। ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ट्रेवल करता है और करंट इधर आएगा। तो कुछ समय के बाद क्या होता है कि ये जो सर्किट है, ये जो बैटरी है, वो काम करना क्या होता है, बंद कर देता है। तो होता क्या है कि हम लोग यहाँ पर एक ब्रिज लगाते हैं, क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे, ब्रिज। उसी ब्रिज को हम क्या बोलते हैं, सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे हम लोग कुछ इस तरह से इसमें कुछ सेटअप करते हैं, जिसमें ऐसे करते हैं, यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पर क्या ऐसे और ऐसे करते हैं। और इसमें क्या करते हैं हम लोग कि अगर का पाउडर मिला देते हैं, है ना, अगर मिला सकते हैं, या फिर ऐसा पाउडर का यूज करते हैं जो इस सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। कुछ इस तरह से इनर्ट होता है, बट उसका काम क्या होता है कि जैसे इसमें हम लोग फिल करेंगे, जैसे हम लोग क्या करेंगे, फिल करेंगे, इस सिस्टम को वो क्या करेगा, कंप्लीट करेगा। तो सॉल्ट ब्रिज का पहला काम क्या होता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। सेकंड काम क्या होता है कि ये जो पूरा का पूरा बैटरी है उसको न्यूट्रलाइज करेगा। पूरा बैटरी न्यूट्रलाइज करेगा, मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए कि इधर क्या होगा कि Zn2+ का कॉन्सेंट्रेशन इधर बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है, Zn2+ का। तो यहाँ से क्या है ना कि जब Zn2+ फिर से आना चाहेगा, तो ये Zn2+ को क्या करेगा, रोकेगा, क्योंकि इसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे क्या हो गया, बढ़ गया। उसी तरह से क्या है कि जैसे जैसे Cu2+ यहाँ पे जाएगा, तो SO4 क्या करेगा, SO4 पर जो 2- है वो इसको माइग्रेट नहीं करने देगा। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो सेल का रिएक्शन है वो कंप्लीटली नहीं हो पा रहा है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करता है कि यहाँ से इसको न्यूट्रल कर देता है, ठीक है। तो पहला फंक्शन क्या हो गया इसका, सॉल्ट ब्रिज जो होता है वो न्यूट्रल करता है सर्किट को, और उसके बाद ये सर्किट को कंप्लीट करता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग अगर पाउडर या फिर जो लेस इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, मतलब जो सेल रिएक्शन को डिस्टर्ब ना करे, उसको लगाते हैं हम लोग। तो काम इसका यही होता है, ठीक है। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है, अच्छा इसमें और कुछ क्वेश्चन आ सकता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अनोड, इस सेल रिएक्शन में, ठीक है। ये क्या हम लोग के पास अनोड हो गया। यहाँ से जो जो आ सकता है उसको भी देख लीजिएगा। यहाँ पर क्या हम लोग के पास इसको अनोड बोलते हैं, है ना।
उसके बाद क्या है यहाँ पे, ये आपका कैथोड होता है। क्या होता है यहाँ पे, कैथोड होता है, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्यों होता है इसको समझो। ऑक्सीडेशन क्यों हो रहा है सर, देखिएगा आराम से। यहाँ पर क्या है हम लोग के पास, ये जो सॉल्यूशन है, क्या है यहाँ पे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में क्या मिला रहे हैं हम लोग यहाँ पे, ZnSO4 मिला रहे हैं, ठीक है। और ये जो ZnSO4 है, इसमें जो जिंक है वो कहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे 0 है, और यहाँ पर क्या हो गया, चार्ज 2 हो गया, मतलब कहाँ से कहाँ चल गया, 0 से 2 पे चल गया। तो इसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन बाबू, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ऑक्सीडेशन, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। उसी तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो Cu है, थोड़ा सा इसको साफ से लिखते हैं हम लोग। यहाँ पर क्या है, जो Cu2+ है, ठीक है। एक सेकेंड, तो इसे हम लोग क्या डालते हैं, इसमें क्या हम लोग के पास CuSO4 है, क्या यहाँ पे CuSO4 है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो Cu है, क्या यहाँ पे Cu2+ है, वो 2 इलेक्ट्रॉन को लेता है और क्या बनाता है यहाँ पे, Cu बना लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना है, इस पे 2 है, और यहाँ पर कितना 0, मतलब सर 2 से हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, 0 पे जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर कम हो रहा है। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर कितना था, 2 था, यहाँ पे कितना हो गया, 0 हो गया। न्यूट्रल पे कितना होता है, 0। तो जब हम लोग 2 से कहाँ पे जा रहे हैं, 0, तो इसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, रिडक्शन, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ और बन सकता है कि इस सेल से इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन, यहाँ पर क्या होता है, रिडक्शन। इस साइड क्या होता है, इस साइड क्या होता है, नेगेटिव होता है। इसको एक शॉर्टकट बताते हैं, इसको बोलते हैं लोन। क्या बोलते हैं, लोन, है ना। लोन का मतलब क्या हो गया, L फॉर क्या होता है, लेफ्ट, क्या होता है, लेफ्ट, ठीक है। O फॉर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, क्या होता है बच्चा, ऑक्सीडेशन, है ना। उसके बाद A फॉर क्या होता है, अनोड, क्या होता है, अनोड, ठीक है। और N फॉर क्या होता है, नेगेटिव, क्या होता है, नेगेटिव, ठीक है। नेगेटिव हो जाएगा यहाँ पे, है ना। मतलब क्या है कि लेफ्ट साइड में क्या होता है, लेफ्ट होता है यहाँ पे। उसके बाद इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। उसके बाद इधर क्या होता है, एनोड होता है, और यहाँ पर क्या होता है, नेगेटिव साइड होता है। तो इस चीज को याद रखिएगा, यहाँ से आपके पास क्वेश्चन आने का चांस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो पहला क्वेश्चन जो था सॉल्ट ब्रिज वाला, तो उसमें बस इतना ही आपको याद रखना है कि सॉल्ट ब्रिज सर्किट को कंप्लीट करता है और इसको न्यूट्रलाइज करता है, ठीक है, दोनों सेल को, है ना। तो आगे चलते हैं हम लोग के पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो इससे पहले इसको नोट कर लीजिए आप, है ना, पॉज करके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, राइट द शॉर्ट नोट ऑन वुड्स रिएक्शन। ये सब जो क्वेश्चन है ना, जैक बोर्ड के क्या बहुत फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। आपके पास आएगा, डायरेक्ट मिलेगा। और ये जो डिस्कस किए इसको आराम से एक बार देखिएगा, है ना। यहाँ से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल में, आगे हम लोग देखेंगे, अगर होगा तो डिस्कस करेंगे उसको। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग के पास, ऑर्गेनिक से है, वुड्स रिएक्शन। आप लोग के पास जो हेलो अल्केन और हेलो एरिन्स का रिएक्शन है, उसका क्वेश्चन है ये। और ये कौन सा है, हेलोजन एक्सचेंज का, अगर आपको याद हो। नहीं, हेलोजन एक्सचेंज का नहीं, यहाँ पर क्या होता है, कार्बन बढ़ता है, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज क्या होता है, स्वार्ट्ज रिएक्शन होता है, फिंकल उसमें होता है, ठीक है। और आगे हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर क्या है बच्चे हम लोग के पास, देखिएगा पहला क्या हम लोग के पास, वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है। इसमें क्या होता है समझिएगा, यहाँ पर क्या है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास यहाँ पर क्या होता है, CH3, और यहाँ पर मान लो X लगा हुआ है ना। क्या लगा हुआ हम लोग के पास, X है। इसको हम क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन्स। इसमें क्या डालते हैं हम लोग, सोडियम डालते हैं। क्या डालते हैं यहाँ पे, सोडियम, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। क्या डालते हैं यहाँ पे हम लोग, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, है ना। तो होता क्या है कि ये जो चेन है, ये बीच से ब्रेक होता है, और इसका हम लोग 2 मोल लेते हैं। कितना मोल लेते हैं, 2। तो यहां से क्या होगा, एक मिथाइल बनेगा, यहाँ पे मिथाइल पे फ्री रेडिकल आ गया, और दूसरा पर भी क्या आ गया, मिथाइल पे फ्री रेडिकल आ गया। अब ये फ्री रेडिकल को आपस में क्या कर दो, चिपका दो। तो यहां से क्या बनता है, यहां से क्या बनता है, CH3, और क्या बन जाएगा, CH3, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, वुड्स रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें लोग सोडियम लेते हैं, मतलब मेटल्स के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, और क्या लेते हैं, ड्राई ईथर, मीडियम में। तो बनता क्या है यहाँ पे, जैसे जो भी होगा उसका 2 मोल हो जाएगा। और एग्जांपल देखिएगा, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा आ जाए, कैसा आ जाए सर, बहुत सिंपल सी रिएक्शन है। अगर मान लीजिए कि आपके पास क्या है, यहाँ पे R था और यहाँ पर क्या था, X था, तो कुछ नहीं करना है, इसका 2 मोल लेना है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम हो गया, और यहाँ पर क्या हो गया, ड्राई ईथर हो गया, है ना। ये जो ड्राई ईथर है, तो R लो और R के साथ फिर से लगा दो, तो यहाँ पर क्या हो गया, R, और क्या हो जाएगा, R, मतलब जितना नंबर ऑफ कार्बन है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं असेट ऑफ चेन। तो वुड्स रिएक्शन में क्या होता है, असेट ऑफ चेन होता है। जो आपका चेन है, जो कार्बन का चेन है, वो इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो बस रिएजेंट याद रखना है कि Na और ड्राई ईथर होता है इसमें, और असेट ऑफ चेन होता है, ठीक है। तो बस सिंपल सा है। अच्छा, यहाँ पर एक और रिएक्शन आ सकता है, उसको बोलते हैं फिटिंग रिएक्शन। क्या बोलते हैं, फिटिंग। तो फिटिंग में क्या होता है कि बेंजीन आता है। क्या आता है हम लोग के पास, बेंजीन। और बेंजीन में मान लीजिए यहाँ पर क्या लगा हुआ है, X लगा हुआ है, ठीक है। ऐसा बेंजीन हो गया, यहाँ पे X लगा हुआ है, और रिएजेंट सेम होता है। रिएजेंट क्या होता है, सेम। तो यहाँ पर क्या होगा, Na, और क्या होता है यहाँ पे, ड्राई ईथर, है ना। यहाँ पर क्या हो गया, Na, ड्राई ईथर। तो कुछ नहीं करना, यहाँ पर बेंजीन है ना, तो 2 मोल का बेंजीन कर लीजिए और आगे लगा दीजिए साथ में। तो यहाँ से कैसे दिखेगा, ऐसा, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे हो गया, और एक और बेंजीन को साथ में लगा दीजिए, यहाँ से ऐसे करके, ऐसे और ऐसे, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल। क्या बोलते हैं, डाइफिनाइल।
तो इसको वो कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन। कौन सा बोलते हैं? फिटिंग रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो वुड्स और फिटिंग होता है। तो फिटिंग में क्या होता है? एरोमेटिक कंपाउंड लेते हैं जैसे कि बेंजीन वगैरह, और वुड्स में क्या होता है? इस तरह का कंपाउंड लेते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, तो इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्या हम लोग के पास? नेक्स्ट है राइट अ शॉर्ट नोट और कार्बाइल अमीन रिएक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, ठीक है। एक्चुअली एक टेस्ट है हम लोग के पास। अगर आपके पास प्राइमरी अमीन है, क्या आपके पास प्राइमरी अमीन, और उसको अगर आपको टेस्ट करना है तो किससे करेंगे? कार्बाइल अमीन से करेंगे। किससे करेंगे? कार्बाइल अमीन से, है ना। चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है इसमें भी। जैसे मान लीजिए आपके पास प्राइमरी अमीन है, हाँ ये कंडीशन याद रखिएगा कि कार्बाइल अमीन में जो आपके पास अमीन है वो प्राइमरी अमीन होना चाहिए, ठीक है। मतलब सर देखिए, जैसे हम जानते हैं कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, R है और यहाँ पे NH2 है, क्या यहाँ पे NH2, तो अगर मान लो कि नाइट्रोजन से एक कार्बन ग्रुप लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी अमीन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? प्राइमरी अमीन। अगर नाइट्रोजन से दो R का ग्रुप लग जाए, R मतलब कार्बन का ग्रुप, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? N, और यहाँ पे मान लीजिए H है आपके पास, और यहाँ पर क्या लगेगा? R। तो इस नाइट्रोजन से डायरेक्टली कितना लगा हुआ है? 2, तो ये क्या हो गया? सेकेंडरी। अगर नाइट्रोजन हम लोग के पास इससे 3 R का ग्रुप लग जाए ऐसे, फिर इधर से भी और इधर से भी, है ना, तो इसको बोलते हैं टर्सरी। तो ये जो कार्बाइल अमीन रिएक्शन होता है सिर्फ कौन देता है? प्राइमरी वाला देता है। कौन सा देता है बच्चों? प्राइमरी, है ना। तो कैसे देता है? रिएक्शन क्या होता है सो देखिएगा, ठीक है। ये दोनों टेस्ट नहीं देता है। तो मान लीजिए कि एक क्वेश्चन यहाँ ऐसे भी आ सकता था कि आप प्राइमरी अमीन और सेकेंडरी अमीन को कैसे अलग अलग कर सकते हैं, कैसे डिस्टिंग्विश, तो उसको कैसे कर सकते हैं? कार्बाइल अमीन से। ये नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है, बट यहाँ पर वैसे कुछ लिखा नहीं, शॉर्ट नोट लिखना है किस पे? कार्बाइल अमीन पे। तो देखिए कैसे करते हैं इसमें। ये बहुत सिंपल सा रिएक्शन होता है। इसमें होता क्या है कि जो प्राइमरी अमीन्स है हम लोग के पास, वो रिएक्शन करता है क्लोरोफॉर्म के साथ। किसके साथ करता है? क्लोरोफॉर्म। और क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्ग बेस, तो वहां पर क्या बनता है? चलिए देखते हैं, रिएक्शन समझते हैं। तो यहाँ पर क्या हम लोग के पास, जैसे मान लीजिए कि हम लोग के पास एक एनिलीन है। क्या हम लोग के पास? एनिलीन। एनिलीन कैसे दिखता है भैया? नाइट्रोजन हो गया, यहाँ पे NH2 होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग क्या मिलाते हैं? क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है? कमेंट में। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है? CHCl3 होता है, ठीक है, प्लस KOH। भाई लिखा था कि नहीं लिखा था? है कि सर तो बताएंगे ही, आगे देख लेंगे, ठीक है, आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? इसमें जब रिएक्शन करते हैं तो ये ना, ये हट के क्या लगता है? NC लग जाता है, ठीक है। मतलब कुछ ऐसा बनेगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा बेंजीन, है ना, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? NC, ठीक है। आइसोसाइनाइड बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका प्राइमरी अमीन है वो किसके साथ रिएक्शन करता है? क्लोरोफॉर्म के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, अच्छा कहीं पर KOH होगा, कहीं पर अल्कोहलिक KOH होगा, उससे डरने वाला बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? अल्कोहलिक KOH, तो उससे बनता है ये वाला, है ना। तो यहाँ पर जो प्राइमरी अमीन है, यहाँ पर मान लीजिए आपके पास कुछ ऐसा हो जाए, R आ जाए, NH2 आ जाए, तो कैसे करेंगे भैया? कुछ नहीं करना है। यहाँ पर क्या है? CHCl3 है इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। कैसा KOH होना चाहिए? अल्कोहलिक वाला, ठीक है, अल्कोहल मिला दीजिए, तो क्या बन जाएगा? इसको हटाइए और क्या लगाइए? NC लगाइए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? R और NC हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है। तो पहला चीज क्या होता है कि सिर्फ प्राइमरी अमीन देता है। इस टेस्ट को कौन देता है? प्राइमरी अमीन। सेकेंडरी और टर्सरी नहीं देता है। सेकंड नंबर में क्या है? इसमें रिएजेंट क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है, और किसके प्रेजेंस में होता है? बेसिक मीडियम में होता है, ठीक है। बनता क्या है यहाँ पे? NC लगता है। क्या लगता है यहाँ पे? NC, है ना। तो मान लीजिए कि आपसे अगर ये क्वेश्चन आ जाता है कि एनिलीन से आपको क्या बनाना है? आइसोसाइनाइड बेंजीन बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? कार्बाइल अमीन से। बहुत सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या हम लोग के पास? नेक्स्ट हम लोग के पास कन्वर्ट बेंजीन इनटू बेंजोइक एसिड। अपने आप में बहुत इजी रिएक्शन है, और ये सब क्वेश्चन सब प्रीवियस ईयर का है ना। इसको डिस्कस कर रहे हैं और आपको याद भी करते चलना है। जो चीज नहीं समझ में आ रहा है उसको कमेंट में लिखिए और पूछिए, इसको पढ़िए, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला क्या है हम लोग के पास? हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोलते हैं कि बेंजीन है, और बेंजीन से कहां पे जाना है? बेंजोइक एसिड बनाना है। बहुत सिंपल सा रिएक्शन है, कुछ नहीं करना है। आ जाइए यहाँ पे। यहाँ पे हम लोग के पास क्या है? बेंजीन। अच्छा, इस कन्वर्जन को करने का बहुत सारा तरीका हो सकता है, ठीक है। चलिए हम लोग एक लिखते हैं उसमें से। हम लोग के पास बेंजीन है, क्या हम लोग के पास? बेंजीन। बेंजीन से कहां पे जाना है हम लोग के पास? बेंजीन से कहां जाना है? बेंजोइक एसिड के पास। तो बेंजोइक एसिड कैसा दिखता है सर? ऐसा दिखता है कुछ, ठीक है। यहाँ पे होता है बेंजीन, इसमें होता है COOH होता है, ठीक। क्या करें इसमें जो हो जाए? बहुत सारा मेथड है, कैसे कैसे करवा सकते हैं। अगर मान लो कि यहाँ पर कहीं भी तुम्हारे पास CH3 लग जाए, मतलब क्या बना दे इसको? टॉलिन। एक तरीका हो सकता है, अगर इसको टॉलिन बना दे और टॉलिन को ऑक्सीडाइज कर दे तो क्या बन जाएगा? सोचो एक बार, क्या बन जाएगा? ये नहीं बनेगा। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा सर, समझिएगा। पहला क्या करते हैं हम लोग कि बेंजीन लेते हैं। क्या लेते हैं? बेंजीन। और बेंजीन से कहां पे जाते हैं? टॉलिन में। बेंजीन से कहां जाते हैं? टॉलिन में, हाँ ठीक है।
तो यहाँ पर क्या हो गया हम लोग के पास, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, बेंजीन हो गया। क्या हो गया हम लोग के पास, ये बेंजीन है। बेंजीन का अगर मान लो हम लोग रिएक्शन करवा दें किसके साथ, CH3Cl के साथ, और यहाँ पर ले ले एनहाइड्रस AlCl3। क्या ले ले हम यहाँ पे, AlCl3। याद करो कौन सा रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो इसको जब करवाएंगे तो क्या बनेगा बच्चा, यहाँ पर बनेगा बेंजीन। क्या बनेगा यहाँ पे, बेंजीन, और इस पर क्या लगेगा, CH3। क्या बन गया, ये टॉलिन बन गया। क्या बन गया हम लोग के पास, ये टॉलिन। अब इस टॉलिन को मान लो फर्दर हम लोग ऑक्सीडाइज करवा दें। क्या करवा दें यहाँ पे, ऑक्सीडाइज। किसके प्रेजेंस में करवा दें बताओ, जैसे यहाँ पर ले ले KMnO4, ऑक्स्ट्रॉन्ग ले लेते हैं KMnO4, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। तो यहाँ से क्या हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीडाइज होगा, किसमें चल जाता है, क्या बनाएगा यहाँ पे पहले, COOK बनाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ ऐसा बनाएगा, COOK बनाएगा। और यहाँ पर क्या फर्दर अगर इसमें H+ डाल दिए तो क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड बन जाएगा, ठीक है। तो इस चीज को समझिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, COOH बन गया, ठीक है। इस चीज को ध्यान से देखना है आपको। तो बेंजीन से हम लोग कहाँ पे चल गए, बेंजोइक एसिड। इसमें पहला रिएक्शन तो ये हो गया, यहाँ से हम लोग यहाँ पे आ गए। लेकिन समझने वाला बात है इस रिएक्शन को, यहाँ पर आपसे पास सेपरेट में पूछ सकता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है। इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। सेकंड पार्ट क्या होता है, फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। उसमें क्या होता है सर, उसको भी देख लो, यहाँ पर वो भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे मान लीजिए कि फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन में क्या होता है कि आपके पास एक बेंजीन है, क्या आपके पास बेंजीन, ठीक है। बेंजीन में क्या है, मान लीजिए आपके पास ये ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है, CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, Cl। रिएजेंट सेम ही होगा। रिएजेंट क्या होता है यहाँ पे, प्लस में यहाँ पे लिख देते हैं एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। तो होता क्या है ना कि जो AlCl3 है वो इसका Cl को चुरा लेता है, तो बनता क्या है यहाँ से, इसमें प्लस आता है। तो ऐसा कुछ होता है, जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, Cl है ना। आराम से एक सेकंड, यहाँ पर क्या हम लोग के पास, वंस मोर, यहाँ पर क्या हम लोग के पास CH3, यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या है, Cl। तो इससे क्या करता है कि जो AlCl3 है ना, वो Cl को क्या करता है, ले लेता है। तो बनेगा क्या यहाँ से, ऐसा कुछ बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा, प्लस चार्ज। भाई यहाँ से निकलेगा ना, तो ये माइनस लेके निकलेगा, Cl माइनस निकलता है। और यहाँ पर क्या बनाता है, यहाँ पर बनाता है AlCl4, इस पर क्या आता है, माइनस आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया समझो, यहाँ से क्या आ गया, इसमें प्लस आ गया, ये प्लस आ गया तो क्या बन गया, इलेक्ट्रोफाइल बन गया। और ये जो इलेक्ट्रोफाइल है वो किस पर जाकर अटैक कर देगा, बेंजीन पर, क्योंकि बेंजीन कैसा होता है, न्यूक्लियोफाइल। हम लोग को पता होना चाहिए कि जहां पर माइनस चार्ज हो, जहां पर डबल बॉन्ड हो, ये सब कैसे बिहेव करता है, इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करता है, ठीक है। सॉरी, जहां पे माइनस और डबल बॉन्ड हो वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा करता है, ठीक है। आइए यहाँ पे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको जाकर इसमें अटैक करवा देंगे, यहाँ से कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना। यहाँ पे बेंजीन आ गया सर, और यहाँ पर क्या आ गया, C डबल बॉन्ड O, ये वाला, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, और इसके साथ क्या लग गया, CH3। तो इसको बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन, क्योंकि ये असाइल ग्रुप जाके इस पर क्या लग रहा है। और ये क्या बोलता है, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। यहाँ से दो, एक क्वेश्चन था, इसके साथ 3 क्वेश्चन और हम लोग इसके आसपास का डिस्कस कर लिए, है ना। तो ये चीज को देखते चलिए, क्योंकि मान लीजिए प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, बट यहीं से अगर ये कॉन्सेप्ट पूछ लिया आपसे तो कैसे बनाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि सर ये फ्रीडल क्राफ्ट है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, अल्काइलेशन वाला पार्ट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और नीचे वाला कौन सा हो गया, असाइलेशन। तो ये सब चीज को ध्यान से पढ़ते रहना है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन होता है, आपके पास आएगा मतलब आएगा, है ना। और कहीं बात से नहीं आता। ब्लैक बोर्ड बहुत इजी बोर्ड होता है, यहाँ पर क्वेश्चन बहुत फ्रेम होता है, मतलब कुछ टॉपिक है वहीं से क्वेश्चन आता है, और ये सब क्वेश्चन बहुत फेवरेट होता है, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे क्या हो गया, तो इस स्लाइड में सब खत्म हो गया हम लोग के पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, तो नेक्स्ट क्या हम लोग के पास, नेक्स्ट ये वाला है ना। यहाँ पर क्या है, चलो देखते हैं। पहला क्या है यहाँ पे, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। अच्छा, एक काम करते हैं, पहले ना जो ऑर्गेनिक है उसको खत्म कर लेते हैं, ठीक है, ताकि ऑर्गेनिक सेपरेट हो जाए, उसके बाद फिजिकल का कर लेंगे। कुछ क्वेश्चन की क्या है, फिजिकल का, एक इनऑर्गेनिक का भी, ठीक है। चलिए यहाँ पे, तो पहला क्या है हम लोग के पास, डॉस प्रोसेस। डॉस भी क्या होता है कि हम लोग क्या बनाते हैं, फिनॉल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, फिनॉल। किससे बनाते हैं, क्लोरोबेंजीन से, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है समझिएगा, यहाँ पर क्या होता है ना बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा समझना, पहले समझो डॉस को, ठीक है, उसके बाद ये सब समझेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऐसा कुछ है डॉस में, ऑर्गेनिक ताकि सेपरेट हो जाए। और यहाँ पर क्या हो जाए हम लोग के पास, क्लोरोबेंजीन, यहाँ पे Cl है ना। और यहाँ पर क्या लगाते हैं हम लोग, यहाँ पर क्या देते हैं बताओ, 623 केल्विन, टेम्परेचर को याद रखना है, ठीक है। और प्रेशर कितना होता है, 600 atm। कितना होता है, 600 atm। अब मान लो कि एग्जाम में गया था और वहां पर भूल गया कि भैया टेम्परेचर कितना था और प्रेशर कितना था, तो बचने के लिए, वैसे वो गलत है ना, आपको मेंशन करना चाहिए कि कितना टेम्परेचर कितना प्रेशर है, बट लिख देना हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। क्या होता है वहां पे, हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। यहाँ पर ना व्हाट इज द डॉस प्रोसेस, तो वहां पर कैसे डिस्कस करोगे कि जब क्लोरोबेंजीन रिएक्ट करता है किसमें, हाई प्रेशर और
हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पर, किसके साथ, बेस होता है यहाँ पर। बेस क्या लेते हैं हम लोग, यहाँ पे NaOH लेते हैं। क्या लेते हैं भाई, NaOH, ठीक है। क्या लेते हैं यहाँ पे हम लोग, NaOH। तो होता क्या है कि यहाँ से बनता है सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनोऑक्साइड। क्या बनता है, सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक है। चलो बनाते हैं उसको, एक सेकेंड। यहाँ पर क्या बन गया हम लोग के पास, ये हो गया बेंजीन। क्या हो गया, बेंजीन। इस पर लगा दो O, यहाँ पर लगा दो क्या, Na, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, सोडियम फिनोऑक्साइड, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर से यहाँ पर फर्दर H प्लस आएगा सर, और यहाँ से क्या करेगा, इसको भगा देगा। यहाँ पर क्या है, H प्लस है, और यहाँ पर क्या है, OH माइनस। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये क्या हो गया, यहाँ पे O होगा सर, ये वाला O नहीं, ये O नहीं है, यहाँ पर ये O हो गया और ये H हो गया, ठीक है। तो ये क्या हम लोग के पास, क्लोरोबेंजीन। क्या हो गया हम लोग के पास, ये क्लोरोबेंजीन। और ये क्या हो गया हम लोग के पास, फिनॉल। क्या हो गया, ये फिनॉल, ठीक है। तो अगर यहाँ से दो क्वेश्चन आ सकता था कि क्लोरोबेंजीन से फिनॉल बनाओ, फिर भी कैसे बनाते हैं, डॉट प्रोसेस से। और यहाँ पर क्या है कि डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहे, डॉट प्रोसेस। बट याद रखना यहाँ पे कि ये जो क्लोरोबेंजीन से होता है ना, ये इंडस्ट्रियल मेथड होता है। जो इंडस्ट्री में जो हम लोग बेंजीन यूज करते हैं वो कैसे बनाया जाता है, डॉट प्रोसेस के थ्रू। तो होता क्या है, यहाँ पे क्लोरोबेंजीन लेते हैं, यहाँ पे बेस लेते हैं, हाई टेम्परेचर होता है, हाई प्रेशर होता है, उससे क्या बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, फिर वो H+ से रिएक्शन करता है, बनाता है क्या है, फिनॉल, ठीक है। चलिए आइए, इसको भी याद रखिएगा, इसको बोलते हैं क्या, सोडियम फिनॉक्साइड। ये आपसे पूछ सकता है। तो ये था हम लोग के पास ऑर्गेनिक का सेक्शन, जिसमें हम लोग लगभग से 4 से 5 क्वेश्चन देखे। अब हम लोग के पास क्या है, फिजिकल का क्वेश्चन है, ठीक है। इसको नोट कर लो, नोट कर लीजिए। उसके बाद हम लोग चलते हैं किस पर, फिजिकल केमिस्ट्री में, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे, अच्छा फिजिकल का पहले क्वेश्चन हम और डिस्कस कर चुके हैं ना, अच्छा कोई बात नहीं। यहाँ पर क्या नेक्स्ट क्या हम लोग के पास, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा फर्स्ट स्लाइड में हम क्या देखे थे यहाँ पे कि कौन सा था हम लोग के पास, फर्स्ट में कौन सा था हम लोग के पास, हाँ सॉल्ट ब्रिज था। यहाँ पर क्या हम लोग के पास, फ्राडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फ्राडेज ने क्या बोला था, समझो कि मान लीजिए कहीं भी एक रिएक्शन चल रहा है, क्या चल रहा है, रिएक्शन, जहां पर एक इलेक्ट्रोड है, उसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है। तो बोले थे क्या कि जितना करंट आप पास कीजिएगा, जितना करंट आप पास कीजिएगा, उतना ही जाके उस पर मास क्या होगा, डिपॉजिट होगा। मतलब कैसे, समझ लो, जैसे मान लो, आराम से समझना, ठीक है, ये हाफ से समझते हैं, ठीक है। मान लो कि हम लोग के पास एक यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं, है ना। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, तो फर्स्ट क्वेश्चन में मान लीजिए भाई, यहाँ पर क्या हम लोग के पास एक बीकर है। क्या हम लोग के पास एक बीकर, ठीक है। इस बीकर में मान लो कि यहाँ पर कुछ ऐसा है, यहाँ पर क्या भर दिए हम लोग, क्या लगा दिए बताओ, इलेक्ट्रोलाइट। क्या ऐड कर दिया इसमें, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट में मान लीजिए हम लोग के पास एक इलेक्ट्रोड है। अच्छा ये जो रॉड लगाते हैं इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। और ये यहाँ से थोड़ा सा इसको अच्छा बनाते हैं, सुंदर सा, ठीक है, ऐसा कुछ। तो बोलता क्या है कि जितना आप इसमें करंट पास कीजिएगा, जितना आप इसमें करंट पास कीजिएगा, उतना ही इससे मास उठ के जाएगा और इस पर क्या होगा, डिपॉजिट हो जाएगा। क्या होगा, यहाँ से इस पर जाके डिपॉजिट होगा, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा है कि जो मास है ना भैया, जो मास है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस पर, चार्ज पर। किस पर होता है, चार्ज पर, ठीक है। इसको जब हटाओगे तो यहाँ से क्या होता है, मास इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पर होगा Z, और यहाँ पर क्या होता है, Q। और Q इक्वल्स टू क्या होता है, बचपन में लोग पढ़ते थे, क्या होता है, IT। क्या होता है, IT, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं कि मास इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ZIT, है ना। कौन हो गया, अरे I की नहीं, ZIT। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो सकता है, छोटा सा न्यूमेरिकल भी देख सकते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फ्राडेज। क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस बोलो, या फिर फर्स्ट फ्राडेज लॉ है, ठीक है। ये फर्स्ट लॉ होता है। इसमें क्या बोलता है कि जितना करंट आप पास कीजिएगा, उतना ही मास जाके क्या होगा, इस पे डिपॉजिट होगा। तो यहाँ पे इसका फॉर्मूला क्या होता है, M इक्वल्स टू ZIT। सेकंड क्या होता है हम लोग के पास, इसमें इसका सेकंड लॉ क्या बोलते हैं, इसको नोट कर लो। तो सेकंड क्या बोलते हैं, समझिएगा। सेकंड क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो कंपाउंड है हम लोग के पास, ठीक है, दो कंपाउंड नहीं, मान लो यहाँ पे कि दो सब्सटेंस है जिसके पास मास अलग अलग है। एक का मास मान लीजिए क्या है, M1 है, एक का मास क्या है, M1 है, और दूसरा का मास क्या है, M2 है, ठीक है। इसका मान लो इक्विवेलेंट वेट E1 है, इसका क्या है, A2 है। तो बोलता है कि दोनों प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या होता है, सेकंड लॉ ऑफ क्या हम लोग के पास, फ्राडेज सेकंड लॉ है, ठीक है। तो इस चीज को आराम से पढ़िएगा। आपके पास जो एनसीईआरटी बुक है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसमें बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया हुआ है। इसमें छोटे छोटे न्यूमेरिकल को भी सॉल्व करके जाना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर लोग चलते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम लोग के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रिएक्शन मतलब क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है। देखो कैसे होता है सर, यहाँ पर क्या होता है दोनों का मतलब, पहला चीज क्या हो गया, ऑर्डर, दूसरा क्या हो गया, मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर क्या हो गया सर, पहला कौन सा हम लोग के पास, ऑर्डर है, और दूसरा क्या हम लोग के पास, मॉलिक्यूलरिटी। क्या यहाँ पे, मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी का मतलब क्या होता है, सो समझिएगा। देखिए पहला चीज क्या है, ऑर्डर, और दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलरिटी। तो जैसे हम लोग पढ़ते हैं किसमें,
केमिकल काइनेटिक्स में, किसमें पढ़ते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। इसमें होता क्या है कि जो हम लोग का रेट है, क्या हम लोग के पास रेट, रेट बोलने का मतलब क्या है समझो। जैसे मान लो कि पहले बस बात को समझो, यहाँ पर मान लीजिए कि ए था, वो बी से रिएक्ट किया और बन गया यहाँ से क्या प्रोडक्ट बना, क्या बना यहाँ से प्रोडक्ट। तो ये देखो समझो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? फॉरवर्ड, हाँ फॉरवर्ड रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बैकवर्ड रिएक्शन, ठीक है। बैकवर्ड रिएक्शन हो गया हम लोग के पास। तो होता क्या है ना कि जब आपका रिएक्टेंट रिएक्शन करके क्या बना है? प्रोडक्ट बना है, तो कुछ ना कुछ उसका स्पीड होगा। तो वो जो स्पीड होता है उसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ रिएक्शन। वो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसी इंस्टेंट पर जब नापते हैं, मतलब आप उसको पता करते हैं तो क्या बोलते हैं? ऑर्डर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। मतलब अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर, क्योंकि जैसे रिएक्शन आगे बढ़ेगा इससे कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? कम होगा, इससे कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। तो अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर अगर आप उसका देख रहे हैं कितना रेट है, तो उसे क्या बोलते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ जो रिएक्शन होता है, समझिएगा यहाँ से नोट करने वाला बात, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, क्या हम लोग के पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, वो क्या हो सकता है समझिए। पहला टॉपिक क्या हो गया हमारे पास? ये क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल हो सकता है ना। फ्रैक्शनल हो सकता है। इसका वैल्यू जीरो भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है ना। इसमें क्या होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में? ये एक एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है। क्या होता है यहाँ पे? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होता है, ठीक है। उसी तरह से मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है सर? तो मॉलिक्यूलरिटी का जो रिलेशन है वो कहाँ से आता है? याद है कुछ? जो कोलिजन थ्योरी में पढ़ते थे। कोलिजन थ्योरी में क्या बोलता है कि मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है। क्या आपके पास? बीकर। इसमें मान लो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है। क्या इसमें? रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल। तो ये जो रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल है ना, वो आपस में क्या करेगा? कोलाइड करेगा। क्या करेगा? कोलाइड। तो जितना इफेक्टिव कोलिजन होगा, मान लो कि यहाँ से एक मॉलिक्यूल इधर से आया ऐसे और एक इधर से आया, ठीक है, और इधर से गया और इधर से गया, ठीक है, और एकदम इफेक्टिवली जाके क्या किया? कोलाइड कर लिया, ऐसे और ऐसे कर गया, एकदम कोलाइड कर गया, ठीक है। तो इससे क्या बनता है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो जितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इफेक्टिव कोलिजन से, किससे होगा? इफेक्टिव कोलिजन से, उसी को क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है? थियोरेटिकल वैल्यू होता है ना। मॉलिक्यूलरिटी जो होता है कौन सा होता है? थियोरेटिकल वैल्यू, ये कोई एक्सपेरिमेंटल डेटा नहीं होता है। सेकेंड क्या है कि मॉलिक्यूलरिटी के हाईएस्ट वैल्यू 2 से 3 हो सकता है, कोई कोई बुक 3 भी लिखता है, बट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि समझो ना, यहाँ पर सिर्फ इसको टकराना ही नहीं, इफेक्टिव कोलिजन करना है। तो ये तो बहुत कम प्रोबेबिलिटी है ना कि 3 मॉलिक्यूल आके तो अच्छे से कोलाइड कर जाए। ये तो क्या है? बहुत कम इसका प्रोबेबिलिटी है। तो इसीलिए क्या है कि जो मॉलिक्यूलरिटी है वो क्या होता है? इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 और ज्यादा 3 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है? इसमें लिखना होगा, कैसे लिखेंगे? ये क्या होता है? थियोरेटिकल वैल्यू होता है। जितना नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपस में आके इफेक्टिव कोलिजन करता है उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं। इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? 3 हो सकता है। क्या फ्रैक्शन हो सकता है? नहीं हो सकता है भाई, समझो ना। आधा मॉलिक्यूल कैसे टकराएगा यार किसी जाके? कभी भी हाफ मॉलिक्यूल नहीं टकरा सकता है। तो यहाँ पर क्या कि जब भी होगा तो किस में होगा? चाहे तो 1 होगा या फिर क्या होगा? यहाँ पे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। इसके आगे तो हो ही नहीं सकता ये, है ना। ये थियोरेटिकल वैल्यू होता है। तो यहाँ पर पहला चीज क्या हो गया कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, फिर से समझिए यहाँ पर क्या हम लोग के पास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होता है कि ये फ्रैक्शनल भी हो सकता है। क्या हो सकता है? फ्रैक्शनल। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन मॉलिक्यूलरिटी कभी फ्रैक्शनल नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसका वैल्यू क्या होगा? 1, 2 और 3 हो सकता है। तो आगे चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग के पास क्या है? नेक्स्ट क्या है हम लोग के पास? डॉस प्रोसेस, इसको तो डिस्कस कर लिए। उसके बाद क्या? इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड, ये आप लोग का भेजिएगा। वो इसका आने की प्रोबेबिलिटी क्या बहुत कम है, ठीक है। पी ब्लॉक का क्वेश्चन है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।